नमस्कार, मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोशन 760 गैलवे में। दोस्तों, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड IDSA का मेंबर है, तो उसमें मैंने बताया था कि IDSA के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आज वो वीडियो लेके मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। IDSA का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि IDSA क्या है। मेरा मानना है दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बेस यानी जड़ आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके पास एक गलत जानकारियां होती हैं तो आगे आप भी नीचे लोगों को गलत ही जानकारियां देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति उसका नज़रिया नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे कि मेरा वादा है कि मैं इस चैनल के माध्यम से सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो दोस्तों मौजूद है आपके बीच में सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, IDSA कोई भारत सरकार का संस्थान नहीं है, बल्कि दोस्तों इसकी शुरुआत कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने ही की थी, ताकि भारत के अंदर जो भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है उसको पालन किया जा सके और उसका प्रचार भी किया जा सके। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गाइडलाइंस बनाती है उसका पालन होना ज़रूरी है और उसका प्रचार भी होना ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान सके और इसके नियम को फॉलो कर सके। इसकी शुरुआत 1996 ईस्वी में मुंबई में किया गया था दोस्तों, लेकिन 1998 ईस्वी में इसका मुख्य ऑफिस दिल्ली में खोला गया था। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपके लिए है। IDSA का पूरा नाम दोस्तों इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, इंडियन यानी ये इंडिया की संघ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसकी शुरुआत 3 विदेशी कंपनी Amway, A1, Oriflame ने किया था, जो कि तीनों कंपनियां दोस्तों विदेशी हैं। अब बात करते हैं IDSA मेंबरशिप लेने का नियम क्या है। क्या हर कोई ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है दोस्तों, यदि इनके नियम को फॉलो करे तो। पहला नियम, कंपनी 1 साल से पुरानी होनी चाहिए और खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए उसकी, यानी वो खुद अपना प्रोडक्ट बना रहा हो। 100% नहीं तो कम से कम 50%, 25% तो होना ही चाहिए। दूसरा, IDSA का मेंबर बनने के लिए भारत सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करना उस कंपनी के लिए जरूरी होगा। कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे, फाउंडर होंगे, वो आर्थिक तौर पे मजबूत होने चाहिए, यानी अमीर होने चाहिए। कंपनी के कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट, कागजात संघ के पास दोस्तों जमा कराने होते हैं, ताकि इन फ्यूचर वो किसी के साथ चीट ना कर सके या फिर IDSA का मेंबर बन के IDSA को गुमराह ना कर सके। इसके अलावा दोस्तों मुख्य है कि IDSA का मेंबर बनने के लिए उसको कुछ पैसे भी भुगतान करने पड़ते हैं, जो सालाना टर्नओवर के अनुकूल होता है, कि जितनी टर्नओवर उसकी होती है उस कंपनी के, उस अनुकूल उसको फीस भुगतान करना पड़ता है। IDSA का मेंबर बनने का कुछ लाभ भी दोस्तों है, बहुत सारे लाभ है। ऐसे कुछ लाभ आपके सामने मैं गिनवाने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों IDSA का कोई मेंबर बनेगी तो क्यों बनेगी? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आपस में तालमेल बढ़ाना और बढ़ता है, यानी IDSA का मेंबर बनने से आपसी जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका आपसी तालमेल बढ़ता है, और तालमेल बढ़ने की वजह से कंपनी को बेहतर से बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि इससे पता चलता है कि बाकी कंपनियां किस आधार पे काम कर रही है, किस बेस पे काम कर रही है, और मुझे किस बेस पे काम करना चाहिए। IDSA भारत सरकार का डायरेक्ट सेलिंग निर्देश जो है उसको पालन करवाती है, और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। यदि डायरेक्ट सेलिंग के निर्देश को यदि कोई कंपनी पालन करे तो समझ लीजिए कि वो लंबे समय तक के लिए इस मार्केट में आई है, वो छोटे मोटे समय के लिए नहीं आई है। कंपनी को बेहतर बनाने की गाइडलाइंस IDSA के द्वारा दिया जाता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी यहाँ के काम करने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उस कंपनी में, उसको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फ़ायदे मिलते हैं। तो IDSA के द्वारा दोस्तों बेहतर से बेहतर गाइडलाइंस उस कंपनी को दी जाती है, और कंपनी को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि वो भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं फॉलो कर रही है। बात करें दोस्तों IDSA मेंबर की, तो IDSA के अंदर दोस्तों तकरीबन 21 कंपनियां ऐसी है जो अभी तक मेंबरशिप ली हुई है। हालांकि दोस्तों मार्केट में हजारों कंपनियां चल रही है, लेकिन IDSA का मेंबर नहीं बन पाती।
रीजन दोस्तों, क्योंकि IDSA के गाइडलाइंस को और भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती, जिसके वजह से IDSA अपना मेंबर उसको नहीं बनाती। IDSA का मेंबर बनना ही अपने आप में एक गौरव की बात है दोस्तों, क्योंकि IDSA में वही लोग आते हैं जिन लोगों को इन फ्यूचर किसी के साथ चीट नहीं करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो IDSA का मेंबर नहीं है वो कंपनियां गलत है। IDSA का सर्टिफिकेट होना सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि यदि आपको मार्केट में रनिंग करना है, आप अच्छे हैं तो IDSA का सर्टिफिकेट लीजिए, तो ऐसा कोई नेसेसरी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अच्छी नीयत से यदि आए हैं तो IDSA के मेंबर बनने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपकी कंपनी सिर्फ ग्रो करती है, डाउन नहीं होती, सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाती है। तो कंपनियाँ यदि चाहे कि हमें ऊपर जाना है, हमें लोगों के लिए काम करने हैं, हमें बेरोजगार लोगों को रोजगार देना है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग को उस मुकाम तक पहुंचाना है जिस मुकाम पे पहुंचने के बाद सभी लोग गर्व से कह सके कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूंगा, तो दोस्तों उसके लिए IDSA का सर्टिफिकेट लेने में कोई हर्ज नहीं है। और 21 कंपनियों में से ज़्यादातर कंपनियां हैं ऐसी है दोस्तों जो विदेशी कंपनी है, और ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों जो कि इंडियन कंपनी है, और इसके अलावा एक दो और कंपनियां हैं जो इंडियन है जो कि IDSA का मेंबर है दोस्तों। लमसम आप IDSA के बारे में संभवतः जान चुके होंगे, और भी बेहतर जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे से जानकारी ले सकते हैं। जिस प्रकार दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए इंडिया में IDSA को बनाया गया है संघ दोस्तों, उसी तरह से पूरे विश्व में ऐसे ऐसे संघ बहुत सारे हैं, और उस सारे संघ को लीड करती है, यानी पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के संघ को लीड करती है, उस संघ का नाम है WFDSA। WFDSA क्या है ये भी आपको मालूम चल गया, IDSA क्या है ये भी मालूम चल गया। बस मैं एक लाइन में इतना कहना चाहूँगा, यदि जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं वो IDSA का मेंबरशिप ली हुई है, तो आप निश्चिंत होकर उस जगह पे अपना समय दे सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि यदि आज भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए IDSA संघ दिन रात मेहनत कर रही है, तो इन फ्यूचर यदि भारत सरकार को किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ऊपर लेके आना होगा, यानी लोगों के बीच में कि ये डायरेक्ट सेलिंग की वो कंपनी है जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपका बेहतर फ्यूचर हो सकता है, तो इन फ्यूचर मेरा मानना ऐसा है कि जो भी IDSA का मेंबर होगा उस IDSA के मेंबर्स वाली कंपनियों को वो सबसे पहले ऊपर लेके आएगी और बताएगी कि ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जब मैंने बनाया उस डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को ये सारी कंपनियां पहले से फॉलो कर रही थी। तो आप सभी लोग निफिकिर होकर के इसमें काम कर सकते हैं। तो उस दिन आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्व होगा कि आप ऑलरेडी एक ऐसे कंपनी को चुने हुए थे जिस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था, जिसका देखने का मौका जब भारत सरकार ऐसी अनाउंसमेंट करे तो आपको मिलेगा। मेरी बात संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। और हमसे बात करने के लिए कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इंस्टाग्राम